जय हिंद स्टूडेंट, बन गया यूपी होम गार्ड का पेपर 25, 26, 27 अप्रैल को। यही आएगा, चुपके से देख लो पूरी क्लास, नहीं तो लाखों स्टूडेंटों से पीछे हो जाओगे। 25, 26, 27 अप्रैल की सभी शिफ्टों में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं ये साथियों, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत करना। क्लास में एंड तक जुड़े रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न आज की क्लास का, बिना किसी समय के। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तृतीय मंडल में किया गया है, गायत्री मंत्र के तृतीय मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। स्टूडेंट याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना क्या स्कोर आपका बना है। अगर ऐसा ही पेपर आ जाता है तो आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था स्टूडेंट, तो यह आपका हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, कब हुआ था, याद रखेंगे, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी। कौन से गुप्त शासक ने की थी, तो स्टूडेंट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने प्रथम ने की थी, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली सख्ती से लागू की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली सख्ती से लागू की थी, तो साथियों ये आपकी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी स्टूडेंट, तो ये आपकी 1575 में हुई थी। ये 2 वर्षों से हुई थी, अंतराल में हुई थी। वर्षों का अंतराल पूछेगा स्टूडेंट, जब भी ये प्रश्न बनेगा तो स्टूडेंट आपको याद रखना है 1571 से 1575 के वर्षों के अंतराल में हुई थी, याद रखेंगे। अगर 2 में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको उसी को टिक करके आ जाना है, सही जवाब होगा। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। 1897 में की थी, किसने की थी, या बताएंगे जल्दी से किसने की थी, तो स्टूडेंट ये आपकी की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतिम समय में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वही प्रश्न कराए जा रहे हैं साथियों चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहेंगे सभी स्टूडेंट। केवल इंपॉर्टेंट ही कराया जा रहा है। अब ज़्यादा समय नहीं आपके पास, 405 दिन ही है आपके, ले दे के 4 ही दिन है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय की बात की जाए 1905 के बंगाल के विभाजन के समय स्टूडेंट, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन सा, लॉर्ड कर्जन जो था भारत का वायसराय था, याद रखेंगे। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था स्टूडेंट। किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह आपका हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हड़प नीति को भारत में किसने लागू किया था। हड़प नीति जो है भारत में किसने लागू की थी स्टूडेंट, तो भारत में आपकी लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी हड़प नीति, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव स्टूडेंट आपका पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है स्टूडेंट, तो ये आपका ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन के देश से प्रेरित है, याद रखेंगे, ब्रिटेन से। स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्पेशल PDF नोट्स लॉन्च किया था। अब तक काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। ओनली ऑन 21 रुपये में 21 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। इसमें 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रखे गए जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा है। जो भी साथी बाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यूपी होम गार्ड स्पेशल PDF नोट्स के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करेंगे और पेमेंट 21 रुपये की आप कर देंगे तो तुरंत आपके फ़ोन में PDF डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कोई भी प्रॉब्लम आती है, PDF नहीं मिल पाती है पेमेंट के बाद स्टूडेंट, तो हमारे वेबसाइट पर आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो तुरंत आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना, बिल्कुल सेफ है। अंतिम समय में है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो ही स्टूडेंट बाई करें। 3 से 4 दिन आपके पास हैं, अगर आपके एग्जाम में है आप इसे पढ़ सकते हैं तो ही बाई करें, नहीं तो अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो फिर नहीं बाई करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है स्टूडेंट आपका ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, याद रखेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन पूछेगा किस में हुआ तो अनुच्छेद 40 के तहत होता है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होती है, याद रखेंगे। लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम गण पूर्ति की बात की जाए तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। कितना? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, बहुत ज़्यादा सरल आएगा स्टूडेंट, तो मॉडरेट पेपर आएगा साथियों, ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा सरल आएगा साथियों। होमगार्ड का पेपर है, कोई यूपीएससी का नहीं है, तो एकदम टेंशन फ्री जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करके अच्छी तरीके से जाएंगे। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी पढ़ा है बस उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, और जो भी कराया जा रहा है चैनल पर इंपॉर्टेंट उसको एक बार नज़र से जरूर देखते रहना है। डेली क्लास रात 8 बजे आ जाती है स्टूडेंट, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर सबके साथ यही होगा, अगर आप टेंशन लेंगे तो सभी टेंशन लेते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएंगे जल्दी से। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 7वीं अनुसूची है स्टूडेंट वो आपकी संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है स्टूडेंट वो आपका अनुच्छेद 360 में है, आर्टिकल 360 को याद रखेंगे। वित्तीय आपातकाल की बात अगर होती है तो आर्टिकल 360 आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, पिछले साल यूपी पुलिस में आया था स्टूडेंट। तो 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान कहलाता है। कौन सा? आर्टिकल 42 मिनी संविधान कहलाता है, याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है स्टूडेंट, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह स्टूडेंट कौन सा है? शुक्र होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शुक्र जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा जो है वो आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कितनी? 82.5 पूर्वी देशांतर से गुजरती है समय मानक समय रेखा, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए स्टूडेंट तो सबसे ऊंची जो है अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो साथियों ये आपकी कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे बाढ़ आ गई थी जिससे बिहार में काफी प्रॉब्लम हो गई थी, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील सांवर झील किस राज्य में स्थित है? सांवर झील है जो खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। खारे पानी की झील, याद रखेंगे, राजस्थान। अगला प्रश्न है, मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है स्टूडेंट? तो ये आपका कहा जाता है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का सबसे गहरा भू अवध बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा भू अवध बंदरगाह की बात हो तो साथियों विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किन देशों में फैला है? गोबी मरुस्थल जो है स्टूडेंट वो मुख्य रूप से आपका चीन और मंगोलिया में फैला है। कहाँ पर? चीन और मंगोलिया देशों में फैला है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल की स्टूडेंट आपकी आयन मंडल जो है जिम्मेदार है। कौन सा? आयन मंडल जो परत है वो जिम्मेदार है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति की बात की जाए स्टूडेंट तो आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। ये कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है, या फिर दाब की एसआई इकाई क्या है स्टूडेंट? तो दाब की एसआई इकाई जो होती है पास्कल होती है, याद रखेंगे। बी बहुत सही जवाब होगा। पास्कल जो है दाब की एसआई इकाई होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है स्टूडेंट वो आपका प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। परम शून्य ताप का मानक
कितना होता है? परम शून्य ताप का मान जो है कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। परम शून्य ताप का मान स्टूडेंट जो होता है, याद रखेंगे, परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में स्टूडेंट मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो स्टूडेंट वो पारा है। कौन सी है? पारा है, मरकरी भी जिसे कहते हैं, याद रखेंगे। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? जो रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जिसे कहते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होता है? अक्सर बच्चों में होता है स्टूडेंट, तो ये आपका विटामिन डी की कमी से हो जाता है, याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले स्टूडेंट आपके लिए दो मोटिवेशन लाइन्स हैं, दो मोटिवेशनल स्टूडेंट। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं, जिसे हो खुद पर यकीन वो किस्मत को भी बदल देते हैं, जिसे हो खुद पर यकीन वो किस्मत भी बदल देते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट। अगर आपकी मेहनत में दम है तो आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट इसी तरीके से। अगला प्रश्न हमें दिया है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस ब्लड यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है जो सभी को डोनेट कर सकता है स्टूडेंट? तो आपका वो होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ माइनस जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को दे सकता है, सर्वदाता होता है, याद रखेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? आरबीसी कणिकाओं का जो जीवन काल स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे 120 दिन का होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि आपसे पूछे तो याद रखेंगे स्टूडेंट, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि होती है, याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन का कार्य कौन सा ऊतक करता है? कौन सा ऊतक करता है स्टूडेंट? तो आपका जाइलम ऊतक करता है। कौन सा यह कार्य करता है? जाइलम ऊतक, याद रखेंगे, बी सही जवाब होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में क्या रखा गया है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टूडेंट भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। क्या रखा गया है? एसबीआई रखा गया है, याद रखेंगे। एसबीआई का पुराना नाम पूछे तो याद रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, याद रखेंगे। रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? रोलिंग प्लान योजना जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? तो स्टूडेंट ये लागू की गई थी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में लागू की गई थी, याद रखेंगे। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो है इनकम टैक्स है, किस प्रकार का कर है? तो इनकम टैक्स स्टूडेंट आपका प्रत्यक्ष कर है। कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी कैसा कर है? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तेंदुलकर समिति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? तो तेंदुलकर समिति का जो संबंध था स्टूडेंट वो आपका गरीबी रेखा का निर्धारण से किससे था? गरीबी रेखा निर्धारण से था, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मुद्रा के अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, निर्यात को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना, याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? जो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट इसका था मानव पर्यावरण था। क्या था? मानव पर्यावरण, बी बिल्कुल सही जवाब है। मुख्य विषय था मानव पर्यावरण। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केईबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मणिपुर, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किए गए थे? प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? जो हाथी परियोजना है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपकी शुरू की गई थी 1992 में की गई थी, याद रखेंगे, बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे अधिक उत्तरदायी जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। कौन सी है? CO2 है, याद रखेंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे साथियों मनाया जाता है स्टूडेंट, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, याद रखेंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस स्टूडेंट 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु
बहुत सिंपल है, कमेंट करके बताएंगे आप इस प्रश्न का उत्तर। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री की बात की जाए, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो तो स्टूडेंट याद रखेंगे सुचेता कृपलानी थी, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर स्टूडेंट बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। तो उत्तर प्रदेश की कुल जो साक्षरता दर है 67.68% है। कितनी है? 67.68%, याद रखेंगे। ये मिलेगा आपको एक क्वेश्चन जनगणना से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात की जाए तो प्रयागराज है, जैसे इलाहाबाद पहले था, अब प्रयागराज नाम बदल कर दिया गया है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला स्टूडेंट आपका हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। और सबसे बड़ा पूछे तो स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना के तहत टेराकोटा किस जिले का उत्पादक है? टेराकोटा जो है साथियों वो आपका उत्पादक है गोरखपुर का। कहाँ का है? गोरखपुर का उत्पाद है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के नाम से याद रखेंगे मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों केंद्रीय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का चुनार क्षेत्र मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? चुनार क्षेत्र जो स्टूडेंट है मुख्य रूप से आपका सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? प्राणी उद्यान स्टूडेंट ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? यूपी का प्रमुख लोकगीत स्टूडेंट आपका बिरहा है। कौन सा है? बिरहा है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिरहा है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस उत्पाद के लिए विश्व विख्यात है? फिरोजाबाद जिला स्टूडेंट जो विश्व विख्यात है कांच की चूड़ियों के लिए है। किसके लिए है? कांच की चूड़ियों। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चंद्रशेखर आजाद साथियों तो ये आपका स्थित है कहाँ पर है? कानपुर में है, याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर है स्टूडेंट? याद रखेंगे आपका कानपुर में है। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे स्टूडेंट तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, ये भी कानपुर में ही है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा, याद रखेंगे। बी सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति आपके यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन थे, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का जो संबंध है स्टूडेंट आपका टेनिस से है। किससे है? टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग स्टूडेंट ये आपकी आत्मकथा महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की है, याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टूडेंट भारत रत्न होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, भारत रत्न होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल थी, याद रखेंगे। कच्चीपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कौन से भारतीय राज्य का है स्टूडेंट? कच्चीपुड़ी कहाँ का है? भारत में कौन से राज्य का है? जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध त्योहार बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध त्योहार जो बिहू है किस राज्य में मनाया जाता है स्टूडेंट? प्रसिद्ध त्योहार बिहू किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है स्टूडेंट? तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर है? असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ का है? असम का है, याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है स्टूडेंट आपका उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। उड़ीसा में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 8 मार्च को मनाया जाता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, भारत नेपाल, याद रखेंगे। कंप्यूटर शताब्दी में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो एक बाइट जो होती है स्टूडेंट वो आपकी
एक बाइट जो होती है स्टूडेंट याद रखेंगे, एक बाइट आपकी 16 बिट्स के बराबर होती है। एक बाइट 16 बिट्स के बराबर होती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। संथाल विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य क्षेत्र से संबंधित है? संथाल विद्रोह स्टूडेंट आपका झारखंड से संबंधित है। झारखंड याद रखेंगे। रक्षा अनुसंधान संस्थान अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट? डीआरडीओ का जो मुख्यालय है स्टूडेंट वो आपका नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप स्टूडेंट याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भारत का झीलों का शहर स्टूडेंट आपका उदयपुर को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो स्टूडेंट वो आपका सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली की बात की जाए तो स्टूडेंट बरसाने की है। ये कहाँ की है? लठमार होली याद रखेंगे, बरसाने की है। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को जो पद की शपथ स्टूडेंट कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो साथियों त्वचा है। कौन सी है? त्वचा यानी कि स्किन है जो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है, याद रखेंगे। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का साथियों रासायनिक नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट याद रखना है। इथाई रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है? इथाई रोग स्टूडेंट जल में जो आपका होता है कैडमियम के धातु प्रदूषण के कारण होता है। कैडमियम धातु के प्रदूषण के कारण होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए स्टूडेंट आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, बैरोमीटर का उपयोग होता है। कबड्डी की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में मैदान पर स्टूडेंट आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्लेयर्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है साथियों वो आपकी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू को, याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य साथियों आपका गुजरात है। भारत में कौन सा है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप स्टूडेंट आपका अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में स्टूडेंट मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 है। कितनी है? 6 है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे स्टूडेंट आपका जो मनाया जाता है, याद रखेंगे आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभवांतर को मापने के लिए स्टूडेंट आपका वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का, याद रखेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का हिस्सा है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है स्टूडेंट वो आपके किस समूह का हिस्सा है? तो ये आपके साथियों खजुराहो के मंदिर के समूह का हिस्सा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, नीली नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? नीली नदी का वरदान स्टूडेंट आपका मिस्र को कहा जाता है। किसे? मिस्र को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है स्टूडेंट आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। स्टूडेंट हमने आपके लिए एक फ्री में स्पेशल 13 प्रैक्टिस सेट दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिन भी साथियों ने नहीं ज्वाइन करके अभी लिए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आज ही डाउनलोड कर लें। पीडीएफ के रूप में है, बिल्कुल फ्री में है। 13 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न रखे गए। हर प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न हैं, साथ ही एक व्याख्या भी दी गई है हर एक प्रश्न की। तो जो भी साथी देखना चाहते हैं तो जाकर आज ही डाउनलोड कर लें। सार्क समूह में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? सार्क के समूह में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है। मानव शरीर में पाचन की जो अधिकांश प्रक्रिया होती है वो शरीर के किस अंग में होती है। कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। SW का प्रश्न है और साथ ही कमेंट करेंगे आपका स्कोर कितना है या आज की क्लास में आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। अगर ऐसा प्रश्न पत्र आ जाता है तो आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास कल रात 8 बजे चैनल पर आएगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। स्पेशल टॉपिक्स भी हमने कराए हैं, जिन भी साथियों ने पिछली क्लासेस को नहीं लिया है तो एक बार जरूर जाकर देख लें। पूरी प्लेलिस्ट है यूपी होमगार्ड के नाम से चैनल पर मिल जाएगी। अंतिम प्रहार के नाम से भी एक सीरीज है स्टूडेंट, उसको भी जाकर आप कंप्लीट कर लें। जो भी साथी नहीं देखा है, जिन भी साथियों ने, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जा रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये चलती रहेगी। तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें साथियों। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इस प्रश्न का भी जवाब कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।